हाँ जी, दिस इज़ द 10th थ्योरम। जैसे हमने 5th थ्योरम की है, 8th थ्योरम की है। 5th थ्योरम क्या कहती है? वेरिएंस ऑफ वाई एन बार इज इक्वल टू n माइनस एन और कैपिटल एन एस स्क्वायर होता है। ठीक है बेटे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? वेरिएंस वाली टर्म है। वेरिएंस वाली टर्म का मतलब सेम टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें और ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और एस स्क्वायर हमारे पास क्या था? समीशन एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको क्या लिखते हैं? पॉपुलेशन का वेरिएंस मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो थ्योरम है 10th वाली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक पेयर डाटा है, पेयर डाटा का मतलब क्या है? एक्स आई और वाई आई है। तो पेयर में हमारे पास समझो कि एक ये है और एक ये सीरीज है। ठीक है, एक पॉपुलेशन हमारे पास एक्स की है एंड दूसरी हमारे पास वाई है। ये हमारे पास वेट है और ये हमारे पास हाइट है, समझो। तो पेयर्ड है, हर बंदे की वेट एंड हाइट इस तरह से हमें सीरीज़ गिवन है। तो यहाँ पर जो ये पॉपुलेशन है, ये इसको हमने नाम दिया है एक्स का और इसको हमने नाम दिया है वाई। इसमें भी कैपिटल एन मेंबर है और इसमें भी कैपिटल एन मेंबर है। अगर मैं एक्स प्लस वाई कर दूँ तो मेरे पास एक न्यू वेरिएट बन जाएगा। न्यू वेरिएट का मतलब जैसे हम किसी भी बंदे की हाइट अकॉर्डिंग टू वेट चेक करते हैं, तो इट मीन्स कई बार ये यूनिवेरिएट में भी यूज़ होती हैं, दोनों सीरीज़ को ऐड करके। यानी कि हम हाइट कहते हैं ज़्यादा है कम है, मतलब मोटा है बंदा, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है। तब इस वाले डाटा को हम पेयर डाटा में यूज़ कर सकते हैं। पेयर का मतलब हम को रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वेट और हाइट का आपस में रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉपुलेशन ये है, दूसरी पॉपुलेशन ये है। यहाँ से हमने एक सैंपल ड्रा किया बाय यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चे ये ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ भी हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करके कॉन्सेप्ट से यहाँ हमने स्मॉल एन इसमें से ले लिए कैपिटल में से, ऐसे ही कैपिटल वाई में से भी हमने क्या ले लिए? स्मॉल वाई आई ले लिया, आई फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ भी सैंपल का भी हमने एक न्यू वेरिएट बना लिया, यानी कि हाइट और वेट ऑफ सैंपल। सैंपल समझो कि हमारे पास 50 का है और ये हमारे पास 100 है, समझो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने यू आई लिया है तो न्यू वेरिएट बन गया। ऐसे ही हमारे पास कैपिटल है तो उसके अलोंग कैपिटल है। अगर मैं इसको कैपिटल एन से डिवाइड कर देती हूँ तो ये मेरा वेरिएट क्या हो जाएगा? मीन हो गया। और दिस इज आल्सो मीन, दिस इज आल्सो मीन। पॉपुलेशन के ये दोनों मीन को ऐड करा है, बट पेयर वाइज किया है, एक एक वैल्यू दोनों की करके और फिर अलग से हमने मीन निकाला है, तो यू आई बन गया। सिमिलरली सैंपल का मीन हमारे पास ये बन जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है इसके अंदर कि वेरिएंस हमारा एक्सपेक्टेशन की टर्म में कैसे होता है कि रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन माइनस में मीन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, और उसका स्क्वायर के रूप में हम वेरिएंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to कैपिटल एन आर द पेयर ऑफ वेरिएट डिफाइंड फॉर एवरी यूनिट इन आई फ्रॉम 1 to, यानी कि एक्स आई और वाई आई दोनों के अंदर सेम हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है। अब यहाँ पर हमारे पास स्मॉल एक्स आई और वाई आई जो हमने ली है, ये हमारे क्या हैं? सैंपल है। आर एनी कोरस्पॉन्डिंग सैंपल मीन ये एक्स आई और वाई आई इसी के कोरस्पॉन्डिंग, अभी मैंने जैसे आपको समझाया है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना। फिर हमने प्रूव करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एन वाई एन बाय इज इक्वल टू दिस फैक्टर बाय दिस होता है। अब ये देखो कि ये कैसे है। जब हमारे पास वेरिएंस वाली हमने 5th थ्योरम करी थी, यानी कि उसके अंदर हमारे पास था वाई एन बार इज इक्वल टू एन माइनस एन बाय एन, और एन एस स्क्वायर था। और एक्स स्क्वायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास क्या है? एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोवेरिएंस कर रहे हैं। तो कोवेरिएंस में भी ये फैक्टर आएगा, साथ में ये आएगा, और इसकी जगह हमारे पास 2 पेयर आएंगे। कैसे? ये देखो,
अब समझ आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पर कोवेरिएंस वाली टर्म में वेरिएंस होता तो ये इसके साथ मर्ज हो जाती, ये इसके साथ ये इसका स्क्वायर्ड हो जाता और ये एस स्क्वायर हो जाता। नहीं, ये अलग अलग है, एक की हाइट है दूसरा वेट है, तो इस वजह से यहाँ हमने कोवेरिएंस का मतलब ये अलग अलग हमारी इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये लिखा गया। और ये फैक्टर तो आपने फिफ्थ थ्योरम में भी पढ़ा था, सेम ही है। और यहाँ पर एक्स एन बार, वाई एन बार और ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन के मीन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस थ्योरम का ए पार्ट हमने करना है। अब हमारे पास हम लेते हैं एक नया वेरिएट, जब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं वी गेट न्यू वेरिएट। दिस इज़ हाइट, समझो दिस इज़ वेरिएट, इस वेरिएट की हाइट और वेट है। तो अब u1 का मतलब पहले बंदे की हाइट प्लस वेट, u2 और un तक जैसे है। तो हमने इनका मीन लेने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समीशन लेते हैं और कैपिटल N से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली हमें जस्ट बताना है कि स्मॉल के लिए भी, यानी कि सैम्पल वैल्यू के लिए भी un बार और xn बार और yn बार होगा। अब हमारे पास क्या है, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ मैंने x लिया था तो यहाँ x और x लिखा था, अब मेरे पास यहाँ un है यानी कि सैम्पल का है। पहले हमने फिफ्थ थ्योरम में yn बार लिखा था, ठीक है, यहाँ हमने un माइनस दिस और दिस लिख दिया। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम खोल के लिखेंगे। तो अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ un बार। थर्ड थ्योरम हमारी क्या कहती है, सैम्पल मीन इज़ अनबाइज्ड होता है ना, किसके बराबर होता है, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ये रहा थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर लूँ, कैपिटल, ये देखो यूज़ कर लिया, या un माइनस में दिस वन, ये हमने ले लिया। यस, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ ये वाला तो है इधर ले गए। अब ये फिफ्थ थ्योरम हमने यूज़ की, फिफ्थ थ्योरम क्या कह रही है, 1/n माइनस 1/n एस यू स्क्वेयर। जब y था तो एस वाई था और u है तो u में हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। फिफ्थ थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। वेरिएंस ऑफ un हम इसमें लिख सकते हैं। अब वेरिएंस un का मतलब क्या है, ये n-1 होता है डिवाइड करके और ui माइनस में un बार। अभी जो मैंने बताया था वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ u है तो u, x होगा तो x, y होगा तो हम ये y वेरिएट ले लेंगे, यहाँ ui। लेकिन ui का आपको पता है क्या था, आपका ui था xi प्लस में, यहाँ xi प्लस में yi। और ये एक बार मैं खोल के बताती हूँ, यानी कि हमारे पास ये है ui के बारे में हम क्या लिखेंगे, जो हमने वैल्यू ली थी, वैल्यू हमने क्या ली थी, ui इज इक्वल टू xi प्लस में yi। ui की जगह मैं ये लिख लेती हूँ, ठीक है, प्लस दिस वन। और इसकी जगह भी हम क्या लिख लेते हैं, xn प्लस में दिस। इसके साथ मैं ये ले लेती हूँ, इसके साथ ही ये ले लेती हूँ, यानी कि हमारे पास xi माइनस में xn बार प्लस में क्या हो जाएगा, yi माइनस में yn बार का स्क्वायर। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर तो आपको पता ही है यही वाला फैक्टर है ही हमारे पास। इसको मैं a लेती हूँ, इसको मैं b लेती हूँ। अब ये देखो, अब समझ आ जाएगा आपको। यानी ui और vi की जब हम वैल्यू रख देते हैं ये वाली, और a और b में हमने इसको चेंज कर दिया। अब जब हमने इसको चेंज किया तो इसको देखो क्या लिखा है, ये a और ये b। तो यहाँ मैं लिखूँगी बाहर फैक्टर एज इट इज़ है, बेटे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार मैं लिख देती हूँ n-1, ठीक है। अब इसके साथ ये लिखोगे आप, समीशन xi माइनस में xn बार का स्क्वायर। और ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये s स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये एस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली बाहर ये हमारे पास सारा है, इसका भी हम इसके नीचे भी क्या लेंगे, n-1 समीशन yi माइनस में yn बार का स्क्वायर n-1, ये क्या हो जाएगा, ये एस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है। ये देखो ये यही ले रखा है इसने, दिस वन ए का स्क्वायर, दैट इज़ ये वाला इसका स्क्वायर। और ये दोनों जब हम 2 इन 2 में a और b लिखेंगे, इनको एज इट इज़ लिख दिया कोवेरिएंस टर्म, ठीक है। अब ये आपको पता ही है कि क्या होता है, दिस इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ xn, दिस इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ yn, और ये एज इट इज़ हमने लिख लिया, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको हमने किस में लिख लिया, यहाँ पर छोड़ दिया, इस एक्सप्रेशन को a नाम दे दिया। अगेन अब हम राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है वैल्यू उसको हम लेते हैं, ठीक है। अब ये
वेरिएंस ऑफ UN को हमने ये ले लिया, हो गया। अब बी एक्सप्रेशन में यहाँ से देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UN माइनस में कैपिटल UN को एज इट इज़, ये समझो A है और ये B है, अगेन हम इनकी वैल्यू रखते हैं। वहाँ हमारे पास क्या था, हमने इनकी क्या रखी थी, यहाँ से ये देखो ये वैल्यू हमने एज इट इज़ रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीन में है, तो हम यहाँ मीन है तो यहाँ मैं मीन में रख दूँगी। UN किसके बराबर था, XN माइनस में YN बार, ठीक है, ये प्लस करेगा, सॉरी, यहाँ से माइनस ऑफ कैपिटल XN प्लस में YN बार, इसकी वैल्यू। अब ये भी यहाँ इसके साथ ये जोड़ा और इसके साथ ये जोड़ा, Y के साथ Y का मीन और X के साथ X का मीन, ये देखो ये लिख दिया। अब ये A है और ये B है, अगेन आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये एक्सपेक्टेड ले रहे हैं तो सारी हम एक्सपेक्टेशन में ही खोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ XN बार माइनस में दिस वन एज इट इज़, नेक्स्ट वाला भी एज इट इज़, और 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ कोवेरिएंस टर्म। अब ये वाली चीज़ को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली इसके बराबर होगी। और ये हमेशा कैसी टर्म होती हैं, कोवेरिएंस टर्म। सेम वेरिएंस टर्म कब बनती है, जब यहाँ भी XN होता और ये भी कैपिटल XN होता, तो ये वेरिएंस वाली टर्म है। ये तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ से हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ XN YN बार। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला, यानी कि A और B को हम इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के लिए यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ है, ये देखो, ये भी वेरिएंस ऑफ XN YN ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये वाला सारा फैक्टर बच गया, और दूसरी साइड मेरे पास क्या बचा, कोवेरिएंस ऑफ XN YN होता है। यानी कि फिफ्थ थ्योरम तो हमारे पास वेरिएंस की है और ये मेरे पास क्या है, कोवेरिएंस की है। दिस इज़ द 10th थ्योरम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यही कह रहे हैं कि केवल वेरिएंस वाली टर्म, जो सेम टर्म पे हम जो काम कर रहे हैं, दो सीरीज हमारी अगर सेम है तो फिफ्थ थ्योरम बनेगी। अगर वो जो दोनों ज़रूरी नहीं है कि एक हमारी पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन भी सेम हो, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक हमारी हाइट है तो दूसरा वेट है, और उन दोनों को जोड़ के भी हम एक न्यू सीरीज़ बना सकते हैं, तो उसमें हमारे पास कोवेरिएंस टर्म आएगी। तो उस कोवेरिएंस में, यानी कि जिनकी हाइट ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन से हमने ऐसे लिया है, या वेट ज़्यादा है वो तो हम बताएंगे कि क्या इसमें रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पल मीन विदाउट रिप्लेसमेंट भी ये बता सकता है। इस तरह से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।